नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सफलता की सीढ़ी में। तो दोस्तों, ये आज की हमारी जो वीडियो है, जो क्लासेस है दोस्तों, ये यूजीसी नेट का जो दोस्तों नेट नेट का जो भाग इकाई 8 है, हिंदी नाटक। तो उस नाटकों के पाठ्यक्रम में लगे सभी 14 जो दोस्तों नाटक हैं दोस्तों, सभी नाटकों से महत्वपूर्ण कथन की दोस्तों ये दूसरी वीडियो है हमारी। पहला भाग हम उसमें 50 कथन आपको पहले दे चुके हैं। आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी आपको। और दूसरी वीडियो है जिसमें हम 51 से लेकर के आगे का क्रम जारी रखेंगे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न कथन है दोस्तों, जो एग्जाम की दृष्टि से हैं बहुत महत्वपूर्ण और नाटकों से हैं। और इसको कंप्लीट करने पर समझ लीजिए आपके 2-3 प्रश्न पक्के हो जाएंगे। तो दोस्तों 51 नंबर कथन है, मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनस्वर है। दोस्तों यह मल्लिका का कथन है आषाढ़ का एक दिन नाटक से। बामन, मैं टूटकर भी अनुभव करती रही कि तुम बने रहो, क्योंकि मैं अपने को अपने में न देखकर तुमको देखती रही। यह भी कथन दोस्तों मल्लिका का ही है आषाढ़ का एक नाटक से। ठीक है दोस्तों, अगला है 53वां, जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं है, उनके अतिरिक्त भी बहुत कुछ है। यह कथन भी दोस्तों मल्लिका का ही है और नाटक है आषाढ़ का एक दिन। अगला है दोस्तों 54वां, तो मैं बहुत आश्चर्य हुआ था कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूँ। अभावपूर्ण जीवन की वह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। संभवतः उसमें कहीं उन सबसे प्रतिशोध लेने की भावना भी थी जिन्होंने जब तक मेरी भर्त्सना की थी, मेरा उपहास उड़ाया था। तो दोस्तों यह कथन भी कालिदास का ही है। और अगला प्रश्न कथन है दोस्तों 55वां, न पहचानना ही स्वाभाविक है, क्योंकि मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसे तुम पहचानती रही हो। दूसरा व्यक्ति हूँ, और सच कहूँ तो वह व्यक्ति हूँ जिसे मैं स्वयं भी नहीं पहचानता। यह कथन भी दोस्तों कालिदास का है और नाटक आषाढ़ का एक दिन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते। अगला कथन है दोस्तों, मैं अनुभव करता हूँ कि ये ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कोई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो, यह आकाश और ये मेघ हैं, यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपालन है। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उजड़ जाऊँगा। यह कथन दोस्तों कालिदास का है और ये कथन कह रहे हैं वो किससे, मल्लिका से कह रहे हैं दोस्तों। ये कथन ये भी आषाढ़ का एक दिन नाटक से है। ठीक है, अगला कथन है दोस्तों, मैं अपने को आश्वासन देता रहा कि आज नहीं तो कल परिस्थितियों पर बस पालूंगा, परंतु मैं स्वयं ही परिस्थितियों के हाथों बनता और चलित होता रहा। यह कथन भी दोस्तों कालिदास का है और नाटक है आषाढ़ का एक दिन। अगली पंक्ति है दोस्तों, राजनीति साहित्य नहीं, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। दोस्तों ये कथन है प्रियंगु मंजरी, जो कि कालिदास की पत्नी है, वो अपने कालिदास जी से यह कथन कर रही हैं, डिस्कशन कर रही हैं और राजनीति के बारे में। और यह भी दोस्तों नाटक है आषाढ़ का एक दिन, उसी का कथन है दोस्तों। अगला है दोस्तों 59, जिससे तुम भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रपंचना है, उसमें जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होंगी। तो दोस्तों यह कथन है अंबिका का, जो कि मल्लिका की माता है और ये मल्लिका से ही बात कर रही हैं, मल्लिका से ही कह रही हैं। और यह भी कथन दोस्तों आषाढ़ का एक दिन नाटक से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला है कथन दोस्तों, विलोम क्या है, एक असफल कालिदास और कालिदास, या एक सफल विलोम। तो दोस्तों यह कथन स्वयं विलोम का है आषाढ़ का एक दिन नाटक से। ठीक है, आगे चलते हैं अभी। और अगला कथन है दोस्तों, योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, श्रेष्ठ शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। तो दोस्तों यह कथन जो है वो निक्षेप का है और ये भी नाटक आषाढ़ के एक दिन से लिया गया है। अगला कथन है दोस्तों, वक्त की पाबंदी सभ्यता की पहली निशानी है, और ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों, अंजलि का है, यानी अंजो दीदी नाटक से स्वयं अंजलि इस कथन को कह रही हैं। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीवन स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः व संज्ञा उसकी सुइयाँ हैं और नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती हैं। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी की तरह चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाएं और नियमपूर्वक अपना काम करते रहें। दोस्तों यह कथन है अंजलि का, यानी कि अंजलि नाटक है दोस्तों अंजो दीदी। ठीक है दोस्तों, अगला कथन है दोस्तों, जब इंसान मशीन बन जाएगा तो वह दीन दुनिया से के लिए सबसे बड़े खतरे का दिन होगा। इंसान का मशीन बनना एक सनक है, सनक ही का दूसरा नाम है। ठीक है दोस्तों, यह कथन है श्रीपद का और यह जवाब है अंजलि का और अंजो दीदी नाटक से दोस्तों ये लिया गया है। अगला कथन है दोस्तों, प्रिय संस्कृति के वे सुंदरतम क्षण यों ही भूल नहीं जाना। और ये दोस्तों यह कथन है मातृगुप्त का, जो कि
लिया गया है चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक से। ठीक है दोस्तों। और 66वां कथन है दोस्तों, हमारे निर्बलों के बल कहाँ हैं, हमारे दीन के संबल कहाँ हो। यह स्त्रियां दोस्तों गा रही हैं इस गीत को, और यह स्कंदगुप्त नाटक का प्रथम अंक है। ठीक है, अभी और आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, घने प्रेम तरु तले बैठ, छाए तने छाए बनो, भवो आतप से तपित और जले। दोस्तों ये गीत है, देवसेना इस गीत को गा रही है, और ये भी दोस्तों ये नाटक है स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त नाटक से दोस्तों ये स्कंदगुप्त नाटक के द्वितीय अंक से यह गीत लिया गया है। अगला है दोस्तों, उमड़कर चली भिगोने आज तुम्हारा निश्चल आंचल छोर। यह दोस्तों विजया है जो कि गीत गा रही है, विजया पात्र है दोस्तों, नाटक है स्कंदगुप्त, और यह तृतीय अंक का गीत है। अगला है दोस्तों, बजा दो बेसु मनमोहन, बेड़ू है दोस्तों, माफ़ करना, बजा दो वेणु मोहन मोहन, बजा दो इसे आनंद में जीवन बना दो। तो दोस्तों यह जो गीत है वो भी स्कंदगुप्त गा रहे हैं स्वयं, और यह है स्कंदगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक से लिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि मैंने दोस्तों कथन के साथ साथ गीतों को भी यहाँ पर रखा है। अगला है दोस्तों, शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश सा, राखा में रमणीय यहाँ किसका मधुर प्रकाश। तो दोस्तों ये है कथन जो है वो गीत है वो देवसेना गा रही है, और यह स्कंदगुप्त के 5वें अंक से लिया गया है दोस्तों। अगला है दोस्तों, देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे। यह कथन दोस्तों देवसेना का है, और ये भी 5वें अंक से लिया गया है। और उससे अगला है दोस्तों 72वां, वीरों हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। यह भी दोस्तों ये संवेद गान है दोस्तों स्कंदगुप्त के 5वें अंक का। ठीक है, तो ये दोस्तों गान रहे स्कंदगुप्त से, और आगे हम आपको कुछ और महत्वपूर्ण पंक्तियाँ देते हैं। अगला है दोस्तों, आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मस जीवत संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इसने मन की लाज गवाई। दोस्तों यह है जो कथन है तो वो देवसेना का है दोस्तों, देवसेना गीत गा रही है, और ये भी स्कंदगुप्त नाटक का 5वें अंक से दोस्तों ये लिया गया है यह गीत। अगला है दोस्तों, तुम मालव हो और यह मगध, यही तुम्हारे मान का अवसान है न, परंतु आत्म ध्यान इतने से ही नहीं होगा। मालव और मगध को भूलकर जब तुम अस्तित्व का नाम लोगे तभी वह मिलेगा। क्या तुम नहीं देखते हो कि आगामी दिवसों में आर्यवर्त के सब स्वतंत्र राष्ट्र एक के अनंतर दूसरे विदेशी विजेताओं से पद्दरित होंगे। तो दोस्तों यह जो कथन है वो चाणक्य का कथन है दोस्तों, और वो चंद्रगुप्त के प्रति इस कथन को कह रहे हैं, और ये नाटक है दोस्तों चंद्रगुप्त। ठीक है, अगला है दोस्तों 75वां, जो कि इस प्रकार है, मैं आपको दिखा देता हूँ। त्याग और क्षमा, तप और विद्या, तेज और सम्मान के लिए, लोहे और सोने के सामने सर झुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं बने हैं। हमारी दी हुई विभूति से हमी को अपमानित किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अब केवल परिणीति से काम न चलेगा, अर्थशास्त्र और दंड की नीति भी आवश्यकता है। तो दोस्तों यह जो कथन है वो चाणक्य का कथन है, और बर रुचि के लिए दोस्तों यह कथन है उनके प्रति है, और नाटक है दोस्तों चंद्रगुप्त। आगे चलते हैं। वैसे दोस्तों मैं चंद्रगुप्त नाटक के कथन पहले वाले वीडियो में दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी कुछ और मुझे महत्वपूर्ण लगे तो मैंने और इसमें ऐड कर दिए हैं। रे पद्धरित ब्राह्मणत्व देग शुद्ध को निगमबद्ध किया, क्षत्रिय निर्वासित करता है जब जल एक बार अपनी ज्वाला से जल, उसकी चिंगारी से तेरे पोषक वैश्व सेवक शूद्र और राक्षस क्षत्रिय उत्पन्न हो जाता हूँ पोख। तो दोस्तों यह जो कथन है ये चाणक्य का स्वगत कथन है, स्वयं सोच रहे हैं दोस्तों इस कथन को, और नाटक है चंद्रगुप्त। अगला कथन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 77 नंबर में है। जय घोष तुम्हारे चांड करेंगे, हत्या रक्तचाप और अग्निकांड के लिए उपकरण जुटाने में मुझे आनंद नहीं। विजय तृष्णा का अंत पराजय में होता है। अलक्षेंद्र, राजसत्ता सुव्यवस्था से बड़े तो बढ़ सकती है, केवल विजय से नहीं, इसलिए अपनी प्रजा के कल्याण में लगो। तो दोस्तों यह जो कथन है वो है दंडायन का कथन है दोस्तों, और सिकंदर के प्रति है, वो सिकंदर से ये कथन कह रहे हैं, और नाटक है दोस्तों चंद्रगुप्त। ठीक है दोस्तों, जरूरी नहीं है कि एक पंक्ति जो दे रहा हूँ पूरी की पूरी आ जाए, इसमें से आधी भी आ सकती है, लेकिन मैंने पंक्ति पूरी की पूरी दे दी है, क्योंकि हो सकता है इसमें से इस पंक्ति को आधी करके ही छोड़ दिया जाए, और तब भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं दोस्तों। अगला है, उसकी चिंता नहीं, पीछे अंधकार में बढ़ते हैं, और मैं नीलितमा भी उसी भांति विस्मृति से लहरती होगी। हाँ,
केवल शौर्य से काम नहीं चलेगा, एक बात समझ लो, चाणक्य सिद्ध देखता हूँ, साधना चाहे कैसी ही हो। बोलो तुम लोग प्रस्तुत हो। तो दोस्तों यह जो कथन है वो चाणक्य का सिंहरण से कथन है। ठीक है, सिंहरण से कह रहे हैं चाणक्य इस कथन को। अगला है दोस्तों, फूल हंसते आते हैं, मकरंद गिरकर मुरझा जाते हैं, आंसू से धरती को भिगोकर चले जाते हैं, एक स्निग्ध समीर का झोंका आता है, विश्वास फैलाकर चला जाता है। दोस्तों यह जो है मालविका का स्वगत चिंतन है, मालविका स्वयं ये चिंतन कर रही है, और नाटक है दोस्तों चंद्रगुप्त। ठीक है, आगे चलते हैं। 80वां कथन है दोस्तों, ये है, वह स्त्री जीवन का सत्य है जो कहती है कि जो मैं नहीं जानती वह दूसरों को धोखा देती है, अपने को भी प्रवंचित करती है। तो दोस्तों यह कथन है सुवासिनी का, और नाटक है चंद्रगुप्त। ठीक है, आगे चलते हैं। तो चना बनावे घासी राम, जिसकी झोली में दुकान, चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने के मुंह खोले। दोस्तों यह कथन है घासी राम चने वाले का, और नाटक का नाम है दोस्तों अंधेर नगरी। ठीक है, महत्वपूर्ण है कथन दोस्तों। यह चने वाला का जो सीन है दोस्तों, आगरा बाजार नाटक में भी दिया गया है, और चूरन वाले का भी। तो दोस्तों आप कन्फ्यूज न हो जाएं, यह जो है अंधेर नगरी में दिया गया है, घासीराम चने वाले का। अगला कथन है दोस्तों 82वां, चूरन अमल वेद का भारी, जिसके खाते कृष्ण मुरारी, मेरा पाचक है पचमोला, जिसको खाता श्याम सलोना। तो दोस्तों ये चूरन वाले का कथन है, और मतलब चूरन वाला गा रहा है दोस्तों इन पंक्तियों को, और घासीराम भी गा रहा है, और भी बहुत सारी पंक्तियाँ दोस्तों स्टार्टिंग मैंने ली हैं। और यह जो नाटक है दोस्तों वो है अंधेर नगरी। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला कथन है दोस्तों 83वां, आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, निशस्त्र दीन आँखों से आंसू भरे मैंने मरोड़ दिया उस धनुष को, कुचले हुए सांप सा भाव में किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष यह है। दोस्तों यह कथन अश्वत्थामा का कथन है, और ये कृपाचार्य और कृतवर्मा के प्रति दोस्तों ये कथन है, और नाटक है दोस्तों अंधा युग। अंधा युग के भी दोस्तों मैं पहले कुछ पंक्तियाँ दे चुका हूँ, लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण पंक्तियाँ रह गई थी जो मैं आपको अब दे रहा हूँ। अगला है दोस्तों, मैंने नहीं मारा उसे, मैं तो चाहता था बद करना भविष्य का, पता नहीं कैसे वह बूढ़ा मरा पाया गया। दोस्तों यह अश्वत्थामा का कथन है, कृपाचार्य के प्रति है, और किसके संदर्भ में है दोस्तों, ये अभिमन्यु के संदर्भ में यह कथन कहा गया है। महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। कथन नंबर है 85, मैंने छू कर अंग भंग सैनिकों को देखने की कोशिश की, बाद के पास से हाथ जब कटा जाता है, लगता है जैसे मेरे सिंहासन का हत्ता है। तो दोस्तों यह कथन किसका, यह कथन है धृतराष्ट्र का, और नाटक है दोस्तों अंधायुग, और अंक है दोस्तों द्वितीय। ये द्वितीय अंक का अंधायुग नाटक का कथन है दोस्तों 85वां कथन। अब चलते हैं आगे। अगला कथन है दोस्तों, डरने में उतनी यात्रा नहीं जितनी वह होने से, जिससे सब भय खाते हैं, वैसा ही हूँ मैं आज। मैं ये है महल मेरा पिता मेरी माता के, लेकिन कौन जाने यहाँ स्वागत हो मेरा एक जहर बुझे भाले से। तो दोस्तों ये युजुत्सु का कथन है दोस्तों, युजुत्सु कह रहा है कथन अपने आप से, और यह जो है अंधायुग नाटक के तीसरे अंक से लिया गया है दोस्तों। अगला है, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, अंधायुग में युजुत्सु जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है, और इस पर आधारित कोई ना कोई प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, तो दोस्तों उसके कथनों पर भी थोड़ा ध्यान लगाकर देखें। और अगला कथन है दोस्तों 87वां, ऐसे भयानक महायुद्ध को अर्ध सत्य रक्तपात हिंसों से जीतकर अपने को बिल्कुल हारा हुआ अनुभव कर किसको बताऊं, मेरे ये कुटुंबी अज्ञानी हैं, दुर्नीत हैं या जर्जर हैं दोस्तों। तो यह है दोस्तों युधिष्ठिर का पश्चाताप है दोस्तों, और नाटक का अंक या 5वें अंक का कथन है, और युधिष्ठिर खुद अपने आप को पश्चाताप कर रहे हैं, खुद अपने आप को बोल रहे हैं ये सब कथन। अगला है दोस्तों 88वां, मुक्ति मिल जाती सबको कभी न कभी, पर वह जो बंधु दाती है भटकता है अधियारे लोकों में, सदा सदा के बनकर प्रेत। तो दोस्तों यह जो कथन है दोस्तों वो है विदुर कृपाचार्य से युजुत्सु की आत्महत्या के संदर्भ में कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, और ये अंधायुग नाटक का 5वें अंक से लिया गया कथन है। ठीक है, अब और बताता हूँ दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण। अगला कथन है दोस्तों, लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे, जीवित और सक्रिय उठूँगा मैं बार बार। तो ये कथन दोस्तों व्याघ्र द्वारा कृष्ण का संदेश दिया गया है दोस्तों, और अंधायुग नाटक का जो समापन है यानी कि प्रभु की मृत्यु, उस वाले अंक से दोस्तों ये उस वाले भाग से लिया गया है, और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों। और 90वां है, वे हैं भविष्य किंतु हाथ में तुम्हारे हैं, जिस क्षण चाहो उसको नष्ट करो और जिस क्षण चाहो उसको जीवन दे दो, जीवन लो। दोस्तों यह भी अश्वत्थामा के प्रश्न का वृद्ध व्याघ्र द्वारा
दिया गया उत्तर है। अश्वत्थामा में प्रश्न पूछा था व्याघ्र से और व्याघ्र ने उत्तर दिया। और यह भी जो दोस्तों कथन है वो अंधायुग नाटक के समापन यानी कि प्रभु की मृत्यु के भाग से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो भाग 2 में इतना ही। और मेरे हिसाब से तो काफ़ी सारे महत्वपूर्ण कथन हो गए हैं। कुछ अगर बच्चे रह गए होंगे तो तीसरे भाग में बना के आपको दे दूंगा, अन्यथा तो ये 2 भाग में जो 90 दिए हैं वो भी काफ़ी हैं। यहाँ से आपके 2 प्रश्न पक्के अवश्य हो जाएंगे, और नहीं तो आपको इतना तो ज़रूर पक्का पता चल जाएगा कि कौन सा कथन किस नाटक से आया है, आप आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ हमारी वीडियो पर कमेंट अवश्य करें। लाइक शेयर तो करें ही करें, बट कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो पर। आपका दिन शुभ रहे।